हाँ जी, हमने सुना है भाई कि मोदी सरकार ने ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है अलग अलग एग्ज़ाम्स लेने का उसको एकदम बदलने का फैसला कर लिया है। अगर आपने भी ऐसा सुना है तो भैया ये सही सुना है, ठीक है। तो भैया क्या है ये एनआरए, क्या है ये सीटी, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो दिमाग में उथल पुथल चल रहा है उसको शांत करते हैं और समझ लेते हैं भैया ये सब क्या भौकाली चीज़ है। तो आइए, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन चेक द क्लास बेटा, एंड दिस इज प्रवीण। तो भैया क्या होता था जब आप लोग बहुत पहले बच्चे थे, अभी भी आप लोग बच्चे ही हो, तो भैया क्या होता था ना, पहले 2013 से पहले की बात करूं बेटा, तो क्या होता था कि अलग अलग जो बैंक्स होते थे वो अलग अलग अपना खुद का एग्जाम्स निकालते थे, फॉर्म निकालते थे। तो भैया गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया अब एक ही एजेंसी होगी जो कि सारे बैंक्स का एग्जाम लेगी, जिसका नाम दे दिया उन्होंने भैया आईबीपीएस। इसी तरह भैया क्या होता था कि सेंट्रल लेवल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, उनको भैया क्या कहता था, उनका भी अलग अलग फॉर्म निकलता था। तो उनको भी भैया कहा सरकार ने भैया उनका क्या करेंगे, अब एक एजेंसी होगी जो कि इन सभी जितने भी सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उसको कंडक्ट कराएगी। तो उसका नाम दे दिया एसएससी भैया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और फिर रेलवे में भी क्या होता था भैया, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकलती थी अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू। तो भैया उसमें भी क्या किया गया कि एक ही एजेंसी बना दी गई जो कि भैया हर एग्जाम को कंडक्ट करता है रेलवे में, उसका नाम दे दिया आरआरबी में। अब भैया जो नया पैटर्न आया है उसमें क्या है कि भैया अब ये तीनों को क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे और एक एग्जाम लेंगे जिसका नाम क्या है, एनआरए सीईटी। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, दैट इज जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एक एजेंसी बनेगी जो सभी ये जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं इन सबको कंडक्ट कराएगी और उसके अकॉर्डिंग बेटा फिर चीज आगे चलेगी। अब इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कब से ये लगेगा, यही सब बच्चों में बेचैनी है बेटा। तो सुन लो, अभी ये एग्जाम्स दिसंबर और नवंबर तक होगा, अभी कुछ भी अपडेट नहीं है इसके बारे में। अभी बस सरकार ने ये बोल दिया है कि भैया अब जो भी एग्जाम्स होंगे आने वाले साल के एंड, इसी साल के एंड में, वो अब एनआरए के थ्रू होंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, बाकी बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे कछू कर लें ये लोग, चाहे खाना चूल्हा पे बनाए, गैस पे बनाए, चाहे कोयले पे बनाए, खाना तो मुंह से ही खाएंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्या भैया एनआरए सीटी क्या है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें बच्चों का कंफ्यूजन ये है सर कि 10th पास वाले, 12th पास वाले, ग्रेजुएट वाले सबको एक साथ बैठा देंगे। तो ये सर तो ये तो नाइंसाफी नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। जो 10th लेवल की जो पोस्ट होंगी उसका अलग एनआरए सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो 12th वाली पोस्ट होंगी उनके अलग टेस्ट होगा, और जो ग्रेजुएट वाली जो वैकेंसीज है उसके लिए अलग टेस्ट होगा। तो बेटा ये अपडेट आया है कैबिनेट के थ्रू, मोदी सरकार के द्वारा, कि भैया अब होगा इनका कॉम्बिनेशन एनआरए सीटी, जो कि क्या है बेटा, एक एजेंसी होगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि बेटा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी और प्रिलिमिनरी सबको छाटेगी। जो बच्चे बचेंगे वो फर्दर एग्जीक्यूशन जो भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आइए बेटा थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं और भैया देख लेते हैं। तो भैया इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं अच्छे से तो भैया हम चलेंगे पहले वेबसाइट पे। तो जैसा ही वेबसाइट पे जाएंगे तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है बेटा, पीआईबी, ठीक है बेटा। और इसी पे उन्होंने रिलीज किया है कि भैया हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा भैया अब जारा का सारा जितने भी एग्जाम्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो सारे क्या होंगे, एनआरए के थ्रू होंगे बेटा, दैट इज योर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और वो इस साल के एंड तक इसको लागू करने की पूरी तैयारी हो रही है। लेकिन उससे पहले जितने भी एग्जाम्स है वो एज इट इज चलेंगे। जिसका नोटिफिकेशन निकल चुका है, जिसका कैलेंडर निकल चुका है, वो एग्जाम्स वैसे ही होंगे बेटा, उसके लिए आपको वरी नहीं करना है, ठीक है। तो आईबीपीएस का वैकेंसी निकल चुका है तो वो वैसे ही होगा। अब उसके बाद ही ये एनआरए जो लागू होगा वो साल के एंड में लागू होगा। अब भैया देखो ये जो एनआरए है, ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है बेटा, इसमें कुछ ज्यादा बहुत बड़ा वो नहीं है, तोप नहीं है। बस सिंपल सा क्या होता है बेटा, एक क्या होगा, इसमें एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा बेटा। 3 पार्ट मतलब क्या होगा बेटा, 3 पार्ट मतलब होता है कि भैया एक क्या होगा इसमें, एक इसमें होगा आपका दैट इज योर, एक 10th लेवल पे होगा, जितनी पोस्ट होती है 10th क्लास पे, ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, और 12th क्लास पे जितनी पोस्ट होती है उसका एग्जाम होगा, और ग्रेजुएट लेवल पे जो होगा उसका एग्जाम होगा। ये जो एग्जाम होगा वो क्या होगा बेटा, साल में 2 बार होगा, ठीक है। और इसको तुम जितनी बार देना चाहते हो उतनी बार दे सकते हो, कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ये क्या होगा बेटा, एक तरह का प्रीलिमिनरी, क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम है जो कि हम लोग को देना पड़ेगा, और उसके बाद जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे वो आगे कंटिन्यू होंगे, ठीक है। तो ये इसका जो मेन एडवांटेज ये होगा कि जो एग्जाम का जो टाइम पीरियड है, साइकिल जो कंप्लीट होता है वो जल्दी होगा, रिजल्ट जल्दी आएंगे, और आपको अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक फॉर्म भरा, उसमें सिलेक्शन पा गए, उसके बाद सेकंड स्टेज हो गया, टायर 2 टायर 3 के लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे और आपका नंबर क्या आ जाएगा बेटा, उसी अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बेटा क्या है, आपका एक एग्जीक्यूशन है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि अब सारे के सारे एग्जाम्स को
कंडक्ट कराएगी बेटा, प्रीलिम्स ये लेगी। अब इसका जो सिलेबस होगा वो अभी डिफाइन होगा, वो अभी आएगा अपडेट उसके बारे में, तो उसके बारे में हम अपडेट देते रहेंगे। कनेक्ट रहिएगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इसके बारे में फर्दर अपडेट देंगे। बस ध्यान रखिए बेटा, इस सब चक्कर में मत पड़िएगा, अपनी पढ़ाई को कंटेन रखिए, वही इंपॉर्टेंट है बेटा। चाहे हमने कहा ना, खाना चाहे कहीं कहीं बनाओ, खाना मुंह से ही है बेटा, इसलिए ध्यान से अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से चौचक तैयारी करते रहो बेटा। फर्दर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो भैया इसमें क्या है, आपका ये जो स्कोर वैलिड रहेगा, ये क्या करेंगे बेटा, एक स्कोर कार्ड देंगे। वो स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, हर साल ये एग्जाम 2 बार होगा। अब इसका जो सिलेबस होगा वो हम बताएंगे। अब जैसे देखिए कि हम बात करते हैं एसएससी जेई की, जेई क्या होता है, उसमें क्या होता है बेटा, टायर 1 होता है, टायर 2 होता है। तो टायर 1 का जो सिलेबस होता है कॉमन होता है, तो ऐसा वो एग्जाम बनाएंगे कि सबके लिए वो कॉमन रहे। और फिर टायर 2 जो टेक्निकल के बंदे हैं उनको देना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है बेटा, भीड़ को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए, रिजल्ट्स को जल्दी लाने के लिए, और ज्यादा बर्डन ना हो बच्चों के ऊपर फाइनेंशियली, उसको रिमूव करने के लिए ये नया एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है NRACET। ठीक है बेटा, तो इसलिए ध्यान से इसके बारे में अपडेट धीरे धीरे आपको मिलते रहेगी, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई करते रहो, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी बेटा अपडेट तो हम देते रहेंगे, सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, आई एम गोइंग टू अपडेट यू रिगार्डिंग दिस। टिल देन व्हाट टू डू, सिंपली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जस्ट कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।